ये जनता दल बिहार प्रदेश का आह्वान हुआ है। आगामी 5 मार्च को मिलर हाई स्कूल पटना के मैदान में युवा चौपाल लगाने का। अभी हमारे क्रांतिकारी लोकप्रिय जाबाज प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश यादव जी लगातार विभिन्न जिला का दौरा कर रहे हैं। उस कार्यक्रम की सफलता की क्या तैयारी चल रही है उसका मुआयना कर रहे हैं, उसका जायजा ले रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव जी का मधेपुरा जिला परिषद में आना हुआ है। जिला कार्यकारिणी की बैठक थी, सभी से इनकी बातचीत हुई है, क्या तैयारी चल रही है इसका अवलोकन हुआ है और इन्होंने अपनी तरफ से भी दिशा निर्देश देने का काम किया है। वह उद्देश्य कार्यक्रम का जो है युवा चौपाल का कि जो बदहाल स्थिति बिहार की है, बिहार में अपराध अन्याय अत्याचार जो लगातार हो रहा है, आधी आबादी जो महिलाओं की है उस पर जो लगातार जुल्म हो रहा है और कैसे 2025 में बदहाल बिहार को विकसित बनाने का काम किया जाएगा, उसी की रणनीति उस दिन बनाई जाएगी और 2025 में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने पर सारा विचार विमर्श होगा, सारी योजनाएं बनाई जाएगी। उसी परिप्रेक्ष्य में आज इनका यहाँ आना हुआ है। संजीव कुमार, जिला प्रवक्ता, युवा राष्ट्रीय जनता दल मधेपुरा। 5 मार्च को युवा राजद द्वारा चौपाल का कार्यक्रम पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में आयोजित है। उस कार्यक्रम को निमंत्रण देने के लिए हम मधेपुरा में आए हुए थे और मधेपुरा के युवा साथियों ने भरोसा दिया है कि बड़ी संख्या में यहाँ से युवा 5 तारीख को मिलर हाई स्कूल पटना में पहुँचेंगे। युवा चौपाल में हम लोग युवाओं से बात करेंगे। बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है और उसी डबल इंजन के तहत काम करने वाली नीति आयोग का रिपोर्ट आया है कि बिहार हर मामले में देश के सबसे नीचे स्थान पर है। नीति आयोग जब कोई घोषणा अपना डाटा जारी करता है तो उसके पहले 169 उसका पैरामीटर है और उस 169 पैरामीटर में सभी में बिहार जो है पीछे है। चाहे पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सुनवाई हो, सिंचाई हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, परिवहन हो, हर मामले में, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, पुलिस का आतंक हो, भ्रष्टाचार हो, सभी में बिहार जो है अव्वल है, कहीं पीछे है, अव्वल है। तो उससे बिहार के जिन लोगों को बिहार की जनता ने 20 वर्षों से ताकत दिया, जिनकी जवाबदेही बिहार को आगे बढ़ाने की थी, आज बिहार बदहाल है, आज बिहार जो है सिसुक रहा है, आज बिहार पिछड़ा हुआ है। इसे कैसे आगे निकाला जाए, दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि जब जब युवा लड़ाई लिया है देश में बदलाव आया है। बिहार के युवाओं को भी हम लोग ने बदलाव के लिए, नया बिहार बनाने के लिए, विकसित बिहार बनाने के लिए, किसानों को चेहरे पर खुशहाली के लिए, गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए, किस तरह से काम हो, इसके लिए हम लोगों ने पटना में युवा चौपाल बुलाने का काम किया है। यहाँ से भारी संख्या में लोग जाएंगे और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी उस कार्यक्रम का उद्घाटन करता है। आप सबको मालूम है कि तेजस्वी जी को अल्प समय में काम करने का मौका मिला और जब तेजस्वी जी याद होगा 2020 में आपके बीच में आए थे, उन्होंने कहा कि हम सरकार हमारी बनेगी, हम सरकारी नौकरी देंगे। जब यह बात उन्होंने कहा तब बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी जी को गाली देने का काम किया, तेजस्वी जी के पिताजी को गाली देने का काम किया, उनके माताजी को गाली देने का काम किया। लेकिन बिहार में राजनीतिक परिस्थितियां बदली और महागठबंधन की सरकार बनी और अल्प समय में वही तेजस्वी जी जो मुख्यमंत्री गाली देता था उसी मुख्यमंत्री से 5 लाख सरकारी नौकरी बंटवाने का काम किया। उसी मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में कैबिनेट से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने 3.5 लाख नौकरियों को प्रक्रियाधीन बनाने का काम किया। उसी मुख्यमंत्री का जो मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को गाली देता था उसी मुख्यमंत्री से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने जाति का जनगणना का सर्वे कराने के बाद अति पिछड़ों का आरक्षण 25% बढ़ाने का काम किया, पिछड़ा का आरक्षण 18% करने का काम किया, दलित का आरक्षण 20% करने का काम किया, पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने का काम किया। वर्षों से लंबित वैसे डॉक्टर जिनको गरीबों की सेवा करनी थी वो एन केन पर 20 वर्षों से फरार चल रहे थे, सबको एक साथ 700 वैसे डॉक्टरों को बर्खास्त करने का काम किया। मिशन 60 के तहत स्वास्थ्य विभाग में काम किया है। यानी अल्प समय में जो उन्होंने काम किया है इसके लिए बिहार का नौजवान, छात्र, मजदूर, किसान मौका बनाया है कि जो व्यक्ति
मात्र 17 महीना में इतना काम कर सकता है। अगर उसको हम लोग 5 साल का मौका देंगे तो बढ़ता हुआ बिहार होगा, बेरोजगार विहीन बिहार होगा, गरीब विहीन बिहार होगा, बिहार में खुशहाली आएगी। इसलिए नौजवान 5 तारीख को आएंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए, महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए, बढ़ते हुए बिहार बनाने के लिए, उजाला बिहार बनाने के लिए, बिहार को गरीबी मुक्त करने के लिए संकल्प के साथ तेजस्वी जी के नेतृत्व में नई सरकार बनाने का संकल्प। ये कार्यक्रम की क्या तैयारी है? आज युवा चौपाल का जायजा लेने मधेपुरा पहुंचे हमारे युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव जी, और आगामी 5 मार्च को युवा चौपाल की जो कार्यक्रम रखी गई है पटना मिलर हाई स्कूल में, उन्हीं के तैयारी हेतु आज हम लोग की 1 दिवसीय बैठक रखी गई, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं और सभी से इसको सफल करने के बारे में जायजा ले रहे हैं। जहाँ देखिए, आज हमारे शास्त्र में कहा गया है जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। आज आप लोग देख रहे हैं नीतीश मोदी के सरकार में हत्या, लूट, बलात्कार जैसे कई अपराध हो रहे हैं। आप देखते होंगे जो हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार बिहार के, वो कैसे महिलाओं पे टिप्पणी करते रहते हैं गंदी बदहाल। बिहार में आजकल लूट, हत्या, हर चीज़ से लोग परेशान हैं, आम जनता परेशान है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के कैसे हमारा बिहार विकसित हो, विकास हो, यशस्वी तेजस्वी को लाने के लिए हम लोग एक होकर के युवा राजद जो है सब मिल करके वहाँ बैठक रखे हैं। उन्हीं की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। मैं अनीता कुमारी, युवा राजद जिला अध्यक्ष। देखिए, युवा राजद चौपाल को लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश बाबू जिला घूम करके लोगों को, युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम जैसे जिला अध्यक्ष हमको भी बुलाया गया है, आप भी सहयोग कीजिए। इनका एक सराहनीय कार्य है। और जब तक देश में युवा नहीं जगेगा, जब तक युवा अग्रणी नहीं लेगा, देश में कोई विकास नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आप लोग देख रहे हैं तो नीतीश जी आए, किसी भी भाषण में कहता है, किसी भी मंच में कहता है कि 2005 के पहले क्या था। तो 2005 के पहले ये स्थिति थी जो आज नीति आयोग ने जो रिपोर्ट दी है, तो बिहार पर पूरे भारत में बिहार का पोजीशन सबसे नीचे आ गया है। आपने क्या क्या 17 वर्षों में, यही है केवल तेजस्वी लालू जी को कोसने के लिए। लालू जी तो उस समय आए थे जिस समय कि बिहार काफ़ी पीछे था, काफ़ी विकास हुआ, काफ़ी लोगों में जागृति आई। जिन जातियों को, जिन वर्गों को उपेक्षित रखा गया था, उन वर्गों में एक जागृति लाई, लोगों में बोली देने का काम किया और काफ़ी विकास किया। तो लोगों के पहले मानसिक रूप से विकसित होगा तब ने विकास क्या होता है। विकास का अर्थ ये नहीं होता है केवल रोड गली कुची, यही नहीं होता है। क्या आज देखते हैं अपराध कितना बढ़ गया। हर एक गली कुची, हर एक चौक चौराहा परेशान है। कब किसको गोली मारी जाएगी, कब मारी जाती है, इसकी आकलन तो आप लोग कीजिए। यही है बिहार। केवल रोड कहता है, रोड बनाए, पुलिया बनाए, स्कूल बनाए, यही है विकास। देखिए सब हर गांव में, हर चौक पर परेशान है आदमी, असुरक्षित है, घटनाएं घट रही है, गोली मारी जा रही है, दारू का कारोबार से हर एक जगह लोग परेशान हैं। इसलिए युवा के द्वारा जो कार्यक्रम चौपाल रखा गया है मिलर हाई स्कूल में, काफ़ी सराहनीय है। मुझे भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश बाबू ने आके कहा, हमने भी आश्वस्त किया है कि हमारे मधेपुरा से भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति होगी, हमारे युवाओं की उपस्थिति होगी, हम लोग भी इनमें सहयोग करेंगे। सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी के आदेश से युवा आदर्श बेरोजगारों के सबसे बड़े हमदर्द तेजस्वी प्रसाद यादव जी की यह संवेदनशीलता है कि हमारे यूथ आरजेडी एक बड़े काम में लगी हुई है। और युवा चौपाल ये महज रैली या जुलूस नहीं है, यह इस देश में नफरतवाद, संप्रदायवाद, जहाँ पूरे सामाजिक व्यवस्था को, हमारे खाते को ख़त्म करने पर तुली हुई है, ऐसे गंभीर समय में युवा चौपाल एक महत्वपूर्ण आयाम होगा पार्टी का, संगठन का, यूथ संगठन का। तो ये बात तय है कि हम लोगों को
हमारी पार्टी समाजवादी विचार से लैस है। हम सामाजिक न्याय और समाजवाद के पक्षधर हैं और उसी टीम के हम सभी कार्यकर्ता हैं और हमारा शीर्ष नेतृत्व है। हमारी चिंता है कि देश में नफरतवाद, संप्रदायवाद फन न फैलावे, उसे उसके फन को कुचल के रखना है। और ऐसी परिस्थिति में जहां जिस देश में ये समझिए कि इंसान को अछूत बनाया गया और अछूतों को आज भी मंदिर में प्रवेश से रोका जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तक को 2018 में सपत्नी गए तो उनको मंदिर में प्रवेश से रोका गया। अभी मौजूदा राष्ट्रपति जी हैं, उनको संसद भवन के उद्घाटन सत्र से अलग किया गया क्योंकि वो आदिवासी समाज से आती है। और हमारे 2014 में जीतन बाबू मांझी थे, वो माननीय मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए मधुबनी के दुर्गा मंदिर में पूजा करा करके लौटे। तो मुख्यमंत्री थे, पूजा तो कर लिए, लेकिन जिन पाखंडियों ने गंगा जल से धोकर के उसको पवित्र करने का प्रयास पवित्र किया, इस तरह की मानसिकता के लोग देश पर हावी हैं, जो इंसानों को अछूत बनाते हैं। तो इसलिए इसके खिलाफ जंग है। सामाजिक न्याय और समाजवाद की यही पहचान है और इसके खिलाफ हम लोग अंतिम संघर्ष, उसको समाप्त करने तक, उसके फंड को कुचलने तक हम सभी लोग इसमें लड़ाई लड़ेंगे। और यूथ आरजेडी अब इस काम में लगी हुई है। अब ये देखिए कि जनसुराज वाले, आपको हमारे अध्यक्ष जी बोले होंगे राजेश साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो जनसुराज वाले हैं वो क्या किसका टूल्स बने हुए हैं। अब स्पष्ट तौर पर कि कोई भी सत्ता सियासत के खिलाफ जंग होता है। तमाम विपक्षी पार्टी, चाहे 74 का आंदोलन हो या देश दुनिया का कोई भी परिवर्तन की लड़ाई हुई हो, चाहे चीन की माओ सेतुंग की लड़ाई हो, लंबी छलांग हो, चाहे ब्रिटिश हिस्ट्री को पढ़ लीजिए, सारे संघर्ष, सारी लड़ाइयाँ स्थापित सत्ता के खिलाफ होती है। नफरत, और अभी जब देश में मौजूदा शासन नफरत और संप्रदायवाद को हवा देने में लगी हुई है, इंसानियत को कमज़ोर करने में लगी हुई है, मोहब्बत एहतराम का माहौल बिगाड़ रही है, ऐसी परिस्थिति में जहां सबसे ज़रूरी है कि ऐसे संप्रदायवादी लोगों को ख़त्म करने का, ऐसे संप्रदायवादी लोगों के खिलाफ मुहिम चलाने का, ऐसे में एक जनसुराज आया है। वो हमारे नेता को गाली देते हैं, हमारे सामाजिक न्याय के योद्धा लालू जी के खिलाफ बोलते हैं। तो भैया आपका संघर्ष किससे है? आपका संघर्ष होना किससे चाहिए? तो जो संघर्ष होना चाहिए सियासत के कारनामे के विरोध में, अभी क्या है? अभी पूर्णिया में घटना हुई, रघुवंश नगर थाना में। अब समझिए कि दबंग दरिंदों ने अति पिछड़ी जाति के नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया और फिर उसका कत्ल भी किया। हमारी पार्टी पूरी टीम लेकर के वहाँ गई थी। इस तरह की घटना रोज हो रही है। मतलब अपराध हो, चाहे बलात्कार का घटना हो, संज्ञेय अपराध के सारे पैमाने टूट गए बिहार में आकर के। और साहब सबसे निचले पैदान पर, अध्यक्ष जी बोले होंगे, सबसे निचले पैदान पर विकास में बिहार पड़ा हुआ है इस देश में। और साहब आप लड़की के खिलाफ रहे हैं। तो ये जनस्वराज वाले ये टूल्स बने हुए हैं बीजेपी संप्रदायवादी नफरतवादी पार्टी का। इससे परहेज करना चाहिए हमारे युवाओं को और इस राज्य की जनता को। ये ऐसे जो संप्रदायवादी नफरतवादी शक्ति का टूल्स बना हुआ हो, उसका पिछलग्गू बना हुआ हो और सामाजिक न्याय और समाजवाद की धारा को कमज़ोर करता हो, उसकी पहचान करके उसको अलग थलग करना चाहिए।